अब हम देख ही रहे हैं कि कुछ जो गेम्स हैं उनमें काफ़ी मकबूलियत आ रही है। हम एक तरफ देख रहे हैं स्पोर्ट्स में, हमें रनिंग में जो है बहुत सारे लोग दिखाई देना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ जो बोर्ड गेम्स हैं उसमें शतरंज यानी कि चेस जो है उसके लिए लोग जो हैं बहुत सारे आगे आना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, और ख़ास बात यह है कि पहले तो हमें बड़े बूढ़े खेलते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब कम उम्र बच्चे हैं जो टाइटल्स जीत रहे हैं। और टाइटल्स में आपको बताएं कि अरीना फाइड मास्टर का टाइटल है, अरीना इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल है, एजीएम है, फिर वर्ल्ड चैंपियन है। तो ये टाइटल्स जीतना शुरू हो गए, विच इज़ अमेजिंग। और इसीलिए हमने 2 चैंपियंस को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है। एक चैंपियन AFM मास्टर हैं सैफुल रहमान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरे आयान एहसन हैं जो कि अरीना इंटरनेशनल मास्टर हैं। इस वक्त दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा सैफ कैसे हैं आप, आयान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले आयान आपसे शुरू करते हैं। आप 10 साल के हैं और आपने जो टाइटल जीता है वो है अरीना फाइड मास्टर का, और इसकी रेटिंग होती है 1400 के करीब। यानी आम प्लेयर जो खेलते हैं 700-800 के करीब रेटिंग वाले होते हैं, और फिर इतना बड़ा डिफरेंस आ जाना। कब से शुरू किया आपने खेलना? मैंने अपने पापा से सीखी थी चेस। जब कोरोना चल रहा था तब हम ना पढ़ाई करने बाहर जाते थे और ना वैसे जा सकते थे, तो इसलिए पापा ने मुझे चेस की बेसिक मूव सिखाई थी। वहाँ से मुझे शौक़ हो गया, शौक पैदा हुआ, और फिर उसके बाद ऐसी ज़बरदस्त रेटिंग, उसके बाद आप मास्टर भी बन गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी ने आपको कहा था, किसी स्कूल ने गाइड किया, या पापा ने ही बोला? हमने एक टूर्नामेंट खेला था, फेसबुक पे पोस्ट सामने आई थी, वहाँ से हमने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, लाहौर चेस एसोसिएशन और चेस फेडरेशन ऑफ पंजाब। तो वहाँ से हमने आगे और ग्रुप्स में ऐड होते गए। फिर हमें टूर्नामेंट्स का जिसका पता चलता था हम उधर पार्टिसिपेट करने जाते थे। ठीक है, अब अयान की तरफ बढ़ते हैं। अयान, आप 13 साल के हैं जी, और 13 साल में 1700 रेटिंग वाला चैम्पियनशिप खेलना और फिर उसके बाद उसको जीत भी जाना, यानी ये कैसे मुमकिन हुआ? आप कब से खेल रहे हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से? जी। तो बस 1.5 साल के काफ़ी होता है? 17 लोग तो पूरी पूरी उम्र खेलते हैं, 1700 रेटिंग कभी उनकी आ ही नहीं पाती। जी, तो ये बताएं कि स्कूल भी आपका जो है, आपने बताया कि स्कूल में भी बहुत सारे इस तरह के गेम्स खेलते हैं लोग, और इसके लिए भी टीम्स बनाई होती हैं उन्होंने। तो ये आपने इंडिपेंडेंटली जो है पार्टिसिपेट किया या स्कूल की जानिब से? इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली? जी। आपको किसने राग़िब किया इसकी तरफ? मेरे वालिद ने, वालिद साहब। अच्छा, तो यानी यहाँ पर जो वालिद हैं उनका बड़ा अहम किरदार है कि वो खेलते ही। तो मिलेनियल्स में बड़ी एक मकबूल गेम थी, तो वो उन्होंने अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। अच्छा, वैसे अयान क्या कहते हैं वालिद कि चेस क्यों खेलनी चाहिए? हाँ, बताइएगा सैफ, आप बताइए। क्योंकि जब हम चेस खेलते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हमारी स्टडीज़ में बहुत हेल्प करता है चेस, जिससे हम प्लान कर सकते हैं हमने अपनी स्टडी का टाइम टेबल कैसे रखना है। जिस तरह हम चेस में प्लान करते हैं कि हमने ओपोनेंट पे कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है, तो हम स्टडी में एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि हमें इतना पढ़ना चाहिए और इतना काम एक दिन में ख़त्म करना चाहिए। तो अयान, आप कितनी देर खेलते हैं ये चेस? एक टाइम टेबल की बात कर रहे हैं सैफ, तो कितनी देर आप खेलते हैं चेस? क्योंकि 1.5 साल में इतना तेज़ी से उस पर काबू पा लेना बहुत मुश्किल काम है। 3 to 4 आवर्स खेलता हूँ मैं चेस रोज़ाना? जी। और आप? मैं 1 से 2 घंटे खेलता हूँ रोज़ाना, और जब वीकेंड होता है तो फिर मेरे कोच आते हैं मुझे सिखाने, सर अख्तर हुसैन और सर फजानुल्लाह साहब, उनसे मैं सीखता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा अयान, जिस तरह से बताया सैफ ने कि ये जो गेम है ये आपको अपनी ज़िंदगी के दीगर शोबों में भी मदद करती है, आपको भी इसी तरह से कुछ बताया गया जब आपने शुरू किया खेलना? जी, मुझे बताया गया कि चेस आपके जो कैलकुलेशन है और मेंटल कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है, और आप जो मामलात हो, ज़िंदगी मामलात होते हैं उसके अंदर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। अच्छा, ये बात तो दुरुस्त है, क्योंकि बहुत सारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी आपको बताते हैं कि चेस जो है आपकी ब्रेन कॉग्निशन के लिए बहुत अहम होती है। लेकिन इसका कितना आप असर देख रहे हैं? लोग कितना तेज़ी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि जब हमारी एज थी उसमें चेस की मकबूलियत तो थी, लेकिन अब जितनी तवातुर से लोग आ रहे हैं और जितने लोग मौजूद हैं, आपको लगता है कि इसकी मकबूलियत में कोई इजाफा हुआ है? जी, आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर चेस का काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, और
ये काफ़ी यंग एज से स्टार्ट हो रही है चेस, तो इजाफा हो रहा है। जी। आपको भी ऐसे ही लगता है? जी। इससे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर आपको मज़ीद चेस प्लेयर्स को हराना पड़ेगा। तो अभी आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के मेरे प्लान्स ये हैं कि मैं चेस को अभी सिर्फ अपनी स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल करूं, क्योंकि मेन पर्पस मेरा स्टडी है। अगर स्टडी नहीं करेंगे तो फिर कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब नहीं हो सकते। और आप? मैं चेस को इंटरनेशनल भी लेके जाऊंगा और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा। इंशाल्लाह वी विश यू ऑल द बेस्ट। वैसे इसके अलावा भी कुछ करते हैं या सिर्फ चेस पे ही इतना टाइम लगाते हैं? फिलहाल तो चेस। फिलहाल और चेस, studies। यानी स्टडीज़ एंड चेस, जी ये दो चीज़ें हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी तो इसमें बहुत कम नज़र आ रही है हमें। जी। फिज़िकल एक्टिविटी ना होने से जो है कुछ चीज़ें और भी रह जाएंगी, आपको वो भी करनी चाहिए। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप जहाँ पर भी जाएं, जो भी टूर्नामेंट खेलें, उसमें कामयाबी हासिल करें। वर्ल्ड चैम्पियन के लिए वैसे कितनी रेटिंग्स चाहिए होती हैं? 2500 से अबव। 2500 से अबव। जी। और कोई इरादा है आपका सैफ? हाँ जी, मैं अभी पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी प्रैक्टिस करके गेम और भी बेहतर बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करूँ और मेडल जीत के लाऊँ अपने कंट्री वैसे के ये लिए। रेटिंग्स का जो सिलसिला है, ये हम डिस्कस कर रहे थे 1970 से ये बनाई गई, और फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जितने प्लेयर्स हैं वो रेटिंग के मुताबिक। तो जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं किसी मुकाबले में, तो उसमें भी आपको रेटिंग्स दिखानी पड़ती है। कोई वेरीफाइड तरीका है कि जिसमें पाकिस्तानी चेस प्लेयर अपनी रेटिंग्स दिखा सके? आप अपनी फेडे आईडी उनको शो करते हैं और फिर वो आपकी सारा डाटा जो होता है वो कलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप उसके अंदर आपकी एंड रजिस्ट्रेशन हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अयान, सैफ, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियोज़ आने के लिए, और वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप अगले जितने भी टूर्नामेंट आएंगे इंशाल्लाह ये वो भी जीतेंगे, और आप देखें कि कितने छोटे छोटे से प्लेयर्स हैं, और जब इन इंटरनेशनल अरीनाज में वो एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि उसमें एज लिमिट नहीं है। वो जीतने के लिए सामने आपका जो ओपोनेंट है वो आपसे दुगनी उम्र का भी हो सकता है। तो ये कम उम्र जो बच्चे हैं ये टैलेंट ज़ाहिर करते हैं, पाकिस्तानी टैलेंट जो मौजूद है, और हमारी कोशिश यही रहती है अपने प्लेटफॉर्म से हम इस टैलेंट को प्रमोट करते रहें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।